हेलो दोस्तों, मास्टरमैन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, साथ साथ गंगा के अपवाह तंत्र को। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि 2 वीडियो डाला गया है, तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए ताकि वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि उद्गम स्थल क्या है, संगम या मुहाना क्या है, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो इन छोटे छोटे बातों पर पिछले वीडियो में बताया गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या फिर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिएगा यहाँ पे तिब्बत में एक तिब्बत का पठार है जिसे पामीर के पठार या दुनिया के छत के नाम से इसे जाना जाता है। इसी के आसपास से बहुत सारा नदी निकलता है। यहीं से एक सिंधु नदी, सतलज नदी या ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। गौर से समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन ऐसा नदी है जो एक ही जगह से निकलती है लेकिन विपरीत दिशा में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सिंधु सतलज पश्चिम में बहने वाली नदी है जबकि ब्रह्मपुत्र पूरब की ओर बह रही है। एक ही जगह से निकल रही है लेकिन अलग अलग दिशा यानी कि विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया। स्पेशल यहाँ पे पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो गौर से सुनिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुम हिमनद से निकलती है। गौर से सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार के पास है मानसरोवर झील। यहीं के चेमयुंगदुम हिमनद, हिमनद बोला जाता है जो हिमखंड होता है पहाड़ों पे बर्फ का टुकड़ा, वहीं से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो। यही ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में चारलुंग जोंगपो जियांग के नाम से जाना जाता है। चीन वाला थोड़ा सा अजीब अजीब नामे रखता है, हिंगचो फैंगचो नैंगचो। इसी तरह चीन में इसे यारलुंग जांगपो जियांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इसी तरह आगे बढ़ती है और जाकर भारत में प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश से। इसका छोटा सा मैप यहाँ पे बनाए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी मान लेते हैं यहां से निकल रहा है तिब्बत से, उसके बाद जाएगा कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश से यहां से मुड़ जाती है और असम होते हुए अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्लियर हो गया। इसी चीज को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बनाया गया है। गौर से सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल जाई मानसरोवर झील के चेमयुंगदुम हिमनद से, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नामचा बड़वा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहीं से थोड़ा सा टर्न हो जाती है और यहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। अब आता है बात की गार्ज क्या है। तो जब नदी पर्वत के बीचों बीच से होकर गुजरती है यानी पर्वत को फाड़ते हुए आगे बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं गार्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और वहीं पे आगे थोड़ा सा ढूल जाती है और यहाँ पड़ता है यांग्यप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में यांग्यप दर्रा से यह प्रवेश करती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाती है। यहाँ पे मिसमी की पहाड़ी है एक अरुणाचल प्रदेश में। तो मिसमी की पहाड़ी से दिबांग या सिकांग नदी निकलती है। दिबांग नदी का ही नाम है सिकांग। तो दिबांग या सिकांग नदी कहां से निकलेगी? मिसमी की पहाड़ी से। और ब्रह्मपुत्र की यह पहली सहायक नदी है, जाकर इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके थोड़ा सा आगे ग्यालछू ग्लेशियर है। यहां से लोहित या खूनी नदी निकलती है। लोहित नदी का ही खूनी नदी नाम है। खूनी नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोहित नदी जिस मार्ग में जाती है उस मार्ग में ज्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी को दहवाते हुए जाती है, जिसके कारण इसका कलर ही लाल हो जाता है। यही कारण है कि इसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। और यही लोहित नदी पे भूपेन हजारिका सेतु बनाया गया है। और भूपेन हजारिका सेतु जो पुल है इसका नाम है ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु कहां बनाया गया है? तो लोहित नदी पे या खूनी नदी पे। और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ध्यान रखना है इसको। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बोगीबिल ब्रिज है एक, जिसे हम लोग डिब्रू सैखोवा पुल के नाम से जानते हैं। इसका लंबाई है 4.94 किलोमीटर और यह रेल सह सड़क मार्ग है। रेल सह सड़क मार्ग मतलब कि रेल के साथ सड़क मार्ग, नीचे में रेल मार्ग बनाया गया है, इसी के ठीक ऊपर में सड़क मार्ग बना दिया गया है। तो रेल सह सड़क मार्ग है कौन सा? तो बोगीबिल ब्रिज।
किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और यह किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो डिमाजी से डिब्रूगढ़, यहाँ पड़ता है डिमाजी, इधर पड़ता है डिब्रूगढ़। तो डिमाजी से डिब्रूगढ़ जोड़ने का काम कौन सी नदी करती, कौन सा पुल करता है? तो बोगीबिल ब्रिज करता है या पुल करता है। किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अब आता है बात की द्वीप क्या है। तो आपको पता होगा कि वैसा भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। लेकिन वही चीज पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन होगा, तो इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। यह नदी के द्वारा बनाया गया है और माजुली द्वीप असम में है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेसोंग चोटी जो कि नागालैंड में पड़ता है, यहाँ से धनसिरी नदी निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। आगे मेघालय के पठार से कपिली नदी निकलती है। कपिली, कहीं कहीं कामपिली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे लिखा हुआ है बुक में कम्पिली या कपिली। तो यह मेघालय के पठार से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी हुई। माउंट जेपो ग्लेशियर है नागालैंड में, यहां से बराक नदी निकलती है, बराक, और यह भी जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब गौर से देखे होंगे तो जो भी नदी जाकर इसमें मिल रही है इसको बोलते हैं सहायक नदी। और ब्रह्मपुत्र की यह बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। लड़का सबको कंफ्यूजन होता है बाएं तट और दाएं तट में। गौर से सुनिएगा, हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नदी जा रहा है तो हमारा ऊपर हाथ हो गया बाया है, तो ऊपर से आने वाला सभी नदी कौन सा होगा? बाया नदी। अब यही नदी यहां से मुड़ गई है, गौर से देखिएगा, इधर हो गई तो नीचे वाला हो गया ये सब, तो ये सब क्या है? तो बाएं तट वाला बाया हाथ है, तो इधर का सभी नदी यह बाएं तट की नदी हुई। यही बोलेंगे ऊपर वाला जो भी नदी आ रहा है इधर साइड से, यह सभी का सभी कैसा है? तो दाया तट का नदी है। क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बाएं तट की नदी है या दाएं तट की नदी है। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की नदी है दिबांग, लोहित, उसके बाद धनसिरी, कपिली और बराक। यह सभी का सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और बाएं तट से मिलने वाली नदी है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखते हैं दाएं तट से नदी। तिब्बत से एक निकलती है नदी जिसका नाम है सुवनसिरी। सुवनसिरी नदी निकलती है जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, सुवनसिरी। आगे आते हैं भूटान। तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी निकलता है जिसका नाम है मानस नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में भूटान में सर्वाधिक बहता है। तिब्बत से मानस नदी निकलता है जो कि भूटान में ज्यादा यह बहती है और यह नदी जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यहां से क्वेश्चन यही आता है कि मानस किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद भूटान वाला इलाका से ही निकलता है संकोच नदी, यह भी जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। यानी बोल सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन हुआ? तो संकोच भी है। आगे सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के चोलामू झील से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है, यह भी जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी है और तीस्ता नदी सर्वाधिक सिक्किम में बहती है, जिसका नीचे सिक्किम का लाइफलाइन कहते हैं। सिक्किम का लाइफलाइन किसे कहते हैं? तो तीस्ता नदी को। और भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है, ठीक है, मतलब तीस्ता नदी को लेकर थोड़ा सा झड़प है भारत और बांग्लादेश के बीच। तीस्ता नदी में ही एक रंगीत नदी निकलती है और जाकर तीस्ता नदी का सहायता करती है। यानी कि तीस्ता की सहायक नदी कौन हुआ? तो रंगीत। कभी कभी तीस्ता नदी के ब्रह्मपुत्र का ही दे देता है डायरेक्ट कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी रंगीत नदी है। कल हम लोग पढ़े थे कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और यह नदी जाती है और जाके बांग्लादेश में यहां मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, यानी कि जमुना से मिल जाती है और जाकर यह अपना जो भी धारा होता है मेघना के नाम से पानी गिराती है। क्वेश्चन क्या आएगा सुनिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का संगम जो होता है किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। और वही जो यहाँ पे गिराती है, कहां पे पानी गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। क्लियर हो गया? अब देखिए इतना सारा कुछ पढ़े हम लोग, इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो गौर से सुनिए, एक बार रिपीट करते हैं जो मेन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलेगी? तो तिब्बत का पठार या फिर मानसरोवर झील या चेमयुंगदम हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी
किस राज्य से प्रवेश करती है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सा गार्ज बनाती है? तो दिहांग गार्ज। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से, मतलब किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है? तो यांग्यप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो दिबांग नदी है। दिबांग को और किस नाम से जानते हैं? तो सिकांगे। लोहित नदी का अन्य नाम क्या है? तो खूनी नदी। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भूपेन हजारिका सेतु का अन्य नाम क्या है? तो ढोला सदिया पुल। इसका लंबाई कितना है? तो 9.15। और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो यही है भूपेन हजारिका सेतु। अगला क्वेश्चन, बोगीबिल ब्रिज या डिब्रू सैखोवा पुल जो है, इसका लंबाई कितना है? तो 4.94। और यह डिमाजी से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, जो कि किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। याद रखिएगा, एक छोटा सा यहाँ पे फैक्ट है कि दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप जो कि नदीय द्वीप है, असम में है। आगे देखिए, धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। बराक किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और यह सभी के सभी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से मिलने वाली नदी है, बाएं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि बताइए ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सुवर्णसिरी। कहां से निकलेगी? तिब्बत से। मानस संकोच किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। सिक्किम का लाइफलाइन किसे कहते हैं? तो तीस्ता को कहते हैं। और तीस्ता नदी को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो बांग्लादेश और भारत में विवाद है। आगे क्वेश्चन आएगा उसके बाद कि रंगीत किसका सहायक नदी है? तो तीस्ता का या फिर ब्रह्मपुत्र का। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम जो होता है, मतलब कि जो पानी गिराती है कहां पे? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। किस नाम से? तो मेघना के नाम से। ऐसे करके क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्लियर हो गया होगा? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। देखिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 916 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में लंबाई है 916 किलोमीटर। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? अगर आप लोग पिछला वीडियो अच्छा से देखे हैं तो जरूर बताइए कमेंट में, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। आगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। इसे पहले पढ़ाए थे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर बनाया गया था। इसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो कि असम के सदिया से लेकर धुबरी तक है। 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य भी नाम है, जैसे अलग अलग देशों में या राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। असम या पूरा भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से अपना पानी गिराती है। थोड़ा सा और बच गया कि 1787 से पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन उसी समय कुछ बाढ़ आया था बहुत तेज, जिसके कारण यह अपना मार्ग बदल लिया। और मार्ग बदलने के बाद वर्तमान में अभी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहां से यही क्वेश्चन आता है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ई वाला डाटा और साथ साथ बाएं तट और दाएं तट से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, या फिर इसको मैथ्स के थ्रू बनाइए, आप लोग लिखिए ज्यादा से ज्यादा, तब तो अच्छा से समझ में आएगा, क्लियर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।